प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए, उसकी प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमें दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, उसकी महिमाओं को आज हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा, हालेलुया। पवित्र कर राजा, तू शुद्ध कर राजा, हालेलुया।
शक्ति जो पवित्र आत्मा यीशु धन्यवाद राजा आदर तेरा हो जी महिमा हालेलुया योग्य तू है खुदा महिमा तेरा आदर तेरा हालेलुया हे पिता परमेश्वर मेरे प्यारे खुदा आज ये सुंदर समय आपको धन्यवाद करते हैं आज फिर से एक और बात तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें का अवसर दिया उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं तेरे नाम की गहराई हमारे जीवन में होने दे तेरी प्रशंसा हमारे जीवन में होने दे राजा तो गहराई से तू हमें आशीष करने के लिए प्रार्थना कर तेरी आत्मिक प्रकाश में तू हमें चलाना पड़े शैतान की अंधकार की हर एक शक्तियों से हर एक युक्तियों से छुड़ाकर तेरे पवित्र राहों पर स्वर्ग हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं Father, we need your presence. We need more of your presence, Lord. तेरे सानिध्य हमें चाहिए राजा आज परमेश्वर इस आराधना को तू आशीष दे अपने अपने घरों में बैठकर इस आराधना को सुनने वाले हर एक व्यक्तियों में परमेश्वर तेरी कृपा को तू उड़ेलने के लिए प्रार्थना करते राजा दया कर कृपा कर राजा तेरे हाथों में समर्पण कर आपने मेरी प्रार्थना सुना धन्यवाद ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर मेरे पिता Amen. Praise the Lord. हालेलुया पवित्र आत्मा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है यीशु
हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया, महिमा, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया,
हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हम विनती करें, प्रार्थना करें। इतना तलक संभाला हुआ परमेश्वर, इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर, उसकी महिमा में प्रतिदिन बढ़ने के लिए let your light reflect upon us, Lord। परमेश्वर अंधकार की उस हर एक बातों से छुड़ा हमें तेरी ज्योतिमय प्रकाशमय उस सच्चाई राहों पर तू हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते रहे। तेरे जन को, तेरे लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंप दे। तेरी इच्छा के अनुसार एक एक लोगों को तू चलाने के लिए प्रार्थना कर। इन दिनों में एक एक व्यक्तियों से, एक एक विश्वासी लोगों से तू बातें कर। दुनिया की ओर, अंधकार की ओर अपने कदमों को ना बढ़ाते हुए तेरी प्रकाश की ओर, स्वर्ग की ओर अपनी कदमों को बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल बातों पर, आत्मिक बातों पर फोकस करने के लिए तेरे बच्चों को तू कृपा। आज की आराधना को प्रभु तूने आशीष की। आगे की हर एक बाइबल क्लास को तेरे पवित्र हाथों में समर्पण कर दे रहे हैं। विश्वास के साथ तूने बताया हुआ उस तरीके से चलने के लिए एक एक जनों को तू कृपा कर। तेरी धार्मिकता में तू एक एक व्यक्तियों को चलाने के लिए प्रार्थना कर। तो आशीष कर प्रभु, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते रहे। आगे की हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंपते। इस समय परमेश्वर का दास राहुल हमारा मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आज प्रभु फिर से एक बार परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में प्रभु हालेलुया परमेश्वर इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने दिए उस बहुमूल्य अवसर के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आज प्रभु हालेलुया परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु हाल इस माध्यम के द्वारा प्रभु आपकी आराधना महिमा करने के लिए प्रभु ओ परमेश्वर प्रभु आपने कृपा किया प्रभु, आपके सानिध्य हमारी जिंदगी में प्रभु अनुभव करने के लिए प्रभु आपने विशेष प्रभु कृपा किया प्रभु। इस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा हालेलुया प्रभु। इस वीडियो के द्वारा सुनने वाला हर एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर आपका काम आज जिंदगी में प्रभु होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, आपका सामर्थ्य परमेश्वर, आपका अभिषेक प्रभु, आपका प्रभु पवित्र आत्मा का शक्ति प्रभु आपके लोगों के ऊपर प्रभु इन दिनों में प्रभु आप उंडेलने के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता हालेलुया। केवल आपका नाम का महिमा हमारे बीच में प्रकट होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप प्रभु हालेलुया प्रभु आप ज्योति परमेश्वर पिता, आप प्रकाश परमेश्वर पिता। उस प्रकाश में प्रभु हालेलुया प्रभु इन दिनों में आपके लोगों को प्रभु हालेलुया प्रभु आने के लिए परमेश्वर पिता ओम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु। आज की सभा को प्रभु हालेलुया प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते हुए परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते प्रभु। आज की बाइबल क्लास को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पण करते प्रभु। उस प्रभु हालेलुया प्रभु पहाड़ी उपदेश के द्वारा प्रभु आज प्रतिदिन प्रभु हालेलुया प्रभु जब से प्रभु बातें कर रहे परमेश्वर पिता, इस बातों के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु हालेलुया प्रभु। आज प्रभु हालेलुया प्रभु फिर से एक बार प्रभु जो प्रभु हालेलुया छुपी हुई इस प्रभु गहराई बातों को परमेश्वर आप हमारे बीच में प्रकट करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु, और भी हमारे जिंदगी में रहने कमियों को प्रभु आप दिखाना परमेश्वर पिता, और भी प्रभु हमें सुधारने के लिए प्रभु हमें बदलने के लिए परमेश्वर पिता। आज की प्रभु आपकी उस प्रकाश में प्रभु बनने के लिए परमेश्वर पिता, आपकी पवित्रता में बनने के लिए परमेश्वर प्रभु, आपकी स्वभाव में बनने के लिए परमेश्वर हम आप प्रभु हमें कृपा करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु हालेलुया। दास को भी प्रभु हालेलुया प्रभु आज उपयोग करने के लिए प्रभु आदि शक्ति सामर्थ बल अभिषेक के साथ प्रभु ओ प्रभु उपयोग करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। रे के गहरे बातों को प्रभु आज प्रकट करके देने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। आप कृपा करना प्रभु, दया करना प्रभु। ओ धन्यवाद 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 करते प्रभु। आराधना में चलाया परमेश्वर पिता, ओ प्रभु वचन में प्रभु आप चलाने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आगे कर रहे सुशिक्षा को प्रभु आप आशीष करने के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर पिता। अपने ऐसे का धन्यवाद प्रभु। आगे के अल्प में आपके हाथों में सौंपते पिता। सारी आदर महिमा गौरव आप करते थे परमेश्वर। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। आमीन। आज हम फिर से उस महान परमेश्वर के चरणों में उसको स्तुति और आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया। इस बात तो कल मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम बाइबल
क्लास में एक महत्वपूर्ण विषय लेके पढ़ने के लिए इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने कृपा की। ये जो पढ़ाई है बाकी कलिसियों में, इस पढ़ाई एक ऑर्डर वाइज के रूप में हम अभी तक वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड सुना नहीं है, परंतु ये जो पढ़ाई हमारा क्रिस्तीय जिंदगी में कितना तक महत्वपूर्ण है, ये बातों को बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रिस्तीय जिंदगी के नींव डाला हुआ कुछ बातें अपने चेलों को बिठा के समझाया गया बातें वास्तव में पहाड़ी संदेश। तो पहाड़ी संदेश एक नींव है क्रिस्तीय जिंदगी का। हमारी स्वभाव, हमारी लेना देना, हमारे हर बातें किस तरीका से परमेश्वर की नजर में जैसा पिता सलगुण संपूर्ण है, पिता जैसा सिद्ध है, वैसा हम भी सिद्ध होने के लिए हम किस तरीका से हमें बदलना पड़ेगा, ये कहलाना वाला बातें वास्तव में पहाड़ी संदेश। पहाड़ी संदेश मत्ती सुसमाचार 5, मत्ती सुसमाचार 6, मत्ती सुसमाचार 7, ये 3 अध्याय पहाड़ी संदेश है। केवल मत्ती सुसमाचार में आप वास्तव में इस संदेश एक ऑर्डर वाइज देख सकता है। बाकी सुसमाचारों में इधर उधर ऐसा पड़े रहता है, परंतु मत्ती ने वो बातों को एक ऑर्डर वाइज, क्योंकि मत्ती वास्तव में हमें उस बातों की गहराई को समझने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए गया हमारा क्लास, मेरी याद से तो 35 क्लास हमने कदम कर चुका है। ये 35 क्लास बोले तो केवल मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का हम उठाया, 5 अध्याय गया हमें 35 क्लास में फिर कदम भी हुआ। उस 5 अध्याय में कहलाने वाले की बात है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम बाकी लोगों से किस तरीका से अलग हो सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम कौन सी लोगों से विशिष्य अलग होना है। तो प्रभु ने बोला, एक तो तुम साधु की लोगों से अलग रहने का, शास्त्री लोगों से अलग रहने का, फरीसी लोगों के अलग रहने का, और जातियों से अलग रहने का। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। यहूद जन कहलाना वाला बोले तो वास्तव में शास्त्री फरीसी लोग हैं। यहूद जन में दो लोग हैं, एक शास्त्री लोग है, दूसरा फरीसी लोग है, दूसरा है साधु की लोग। पर साधु की को बाजू में रखते हुए फरीसी और शास्त्री लोग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शास्त्री लोग वास्तव में एक एक परमेश्वर को वचन को व्याख्यान दिया देके लोगों को समझाने वाला उनका गुरु लोग है। पर फरीसी लोग वास्तव में हमें न्याय प्रमाण, जो परमेश्वर की न्याय प्रमाण जैसा लिखा है वैसा करने वाला, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जैसा लिखा है वैसा करना वाला फरीसी लोगों से अधिक तुम्हारा और मेरा नीति हमें अलग होना चाहिए, यीशु मसीह ने कहा है हमें। तो 5 अध्याय पूरा तुम किस तरीका से बाकी लोगों से अधिक, ये कहलाने का समय। प्रेज़ 6 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है ऐसी अलग हो के तुम्हें क्या क्या करना है। आमीन। 6 अध्याय अलग कैसे कैसे होना, 5 अध्याय अलग कौन सी लोगों से अलग है तुम और मैं, तुम अलग है कैसे। 6 अध्याय हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, उस अलग होकर हमें क्या क्या करना है वो बात कहलाने वाला बात है वास्तव में 6 अध्याय। हम वास्तव में 5 अध्याय गया 35 क्लास में हम खत्म किया था। अभी हम 6 अध्याय का आज शुरुआत करेंगे, परंतु हमारे बेसिक जो की वर्ड है उसको भूलो मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे की वर्ड है वास्तव में मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26। हम उस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24, 25, 26। हाँ,
इसलिए हाँ। जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है हाँ। वह उस बुद्धिमान मनुष्य के नाई ठहरेगा हाँ। जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया हाँ। और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी इस वचन को सुनकर करने वाला, सुनकर छोड़ना वाला नहीं, सुनकर करने वाला। प्रभु के वचन में लिखा है वचन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम पढ़ के वचन के आधार करना वाला बनो, सुनना वाला नहीं, करना वाला बनो। तो वचन केवल हमें पढ़ के, केवल पढ़ना वाला एक चीज़ नहीं है, वचन के आधार करना वाला बनने का, वचन के आधार छीना वाला। प्रभु का वचन में लिखा है तुम वचन सुनकर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, अपने आप को धोखा न देते हुए वचन के आधार करना वाला बनो, ऐसा लिखा है। तो इधर लिखा है मेरी वचन सुनकर करने वाला व्यक्ति। सुनना वाला एक्चुअली सबसे मेजॉरिटी हमें सुनना वाला, केवल करना वाला बहुत कम है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनना वाला बहुत है पर करना वाला बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो करना वाला व्यक्ति कैसा होगा, लिखा है उस बुद्धिमान मनुष्य का समान है, उन्होंने चट्टान पर गहराई से खोदकर अपने घर बनाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी आया, तूफान आया, परंतु चट्टान पर गहराई से खोद के बनाने के कारण वो घर गिरने के लिए अवसर नहीं हुआ। इधर यीशु मसीह केवल एक मनुष्य हाथों से बनाया गया हुआ एक घर का बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यीशु मसीह यही हमें बात करना चाहते हैं भाई, चलो हम सब परमेश्वर के घर वाला है, परमेश्वर की भाई चलो हम निज प्रजा है, हम परमेश्वर की खुद की घर वाला है, हम परमेश्वर के मन वाला है, हमें पवित्र आत्मा रहना वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा की मंदिर है वास्तव में हमारा शरीर। तो प्रभु यीशु मसीह कहलाने वाला एक घर हमारा बारे में। अगर क्रिस्तीय जिंदगी हमें सही रीति से करना है तो वचन की आधार अपना जिंदगी को सही करने का, यही वास्तव में प्रभु यीशु मसीह कहता है। ऐसा व्यक्ति, आंधी आएगा, तूफान आएगा, कष्ट आएगा, मुसीबत आएगा, परेशानी आएगा, ये आएगा, परंतु चट्टान पर गहराई से खोदकर बनाने के कारण उस व्यक्ति को वास्तव में यीशु मसीह से दूर जाने के लिए, यीशु मसीह से पीछे जाने के लिए कदापि अवसर नहीं होगा। वो जाएगा नहीं, चाहे कितना भी हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, वो जाएगा नहीं, वो जा नहीं सकते। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसा व्यक्तित्व बनने का, तभी हम वास्तव में पिता का जैसा सिद्ध बनेगा। मत्ती सुसमाचार का हमें प्रेज़ द लॉर्ड 5 अध्याय का उद्देश्य यही है, जैसा पिता सिद्ध है हम सिद्ध बनना। मत्ती सुसमाचार 5 उसका 48 पढ़ लीजिएगा, लास्ट वर्ड, मत्ती सुसमाचार 5 का लास्ट वर्ड हमें पढ़ लीजिएगा। इसलिए चाहे कि तुम सिद्ध बनो, हाँ। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है वैसा ही सिद्ध बनने का। जैसा हमारा पिता सलगुण संपूर्ण है, हम भी वास्तव में सलगुण संपूर्ण बनने का, यही वास्तव में मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का उद्देश्य है और क्रिस्तीय जिंदगी का भी उद्देश्य हुई है, पिता का जैसा बनना। आमीन। आइए हम अभी 6 अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। 6 अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा, हमें चौथा इतना वचन इस समय पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का 1 से लेकर 4 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं में और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी करना वाला मैं आपको बोला 6 अध्याय पूरा, 5 अध्याय पूरा हम बाकी लोगों से अलग है। 6 अध्याय पूरा अलग होकर रहने वाला हमको कुछ करना है, वो करने वाला काम है 6 अध्याय कहलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर हम पढ़ते हैं
हम जान चुका है, हम वास्तव में मोहन लिया गया है, हमें खरीदा गया है। कैसे? प्रभु ने अपना लहू दे के, है ना, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 18, 19, 20 वाक्य में ये शब्द लिखा गया है, हम वास्तव में लहू दे के हम मोहन लिया गया है, इसलिए हम अपने लिए नहीं है। तो पढ़ेंगे, व्यभिचार से बचे रहो, जितने और पाप मनुष्य करता है। पहला कुरिन्दी 6 अध्याय का 18, 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने लिए नहीं हो। हेलो, यू आर नॉट फॉर यू। हम अजीब लगेगा है, हम हमारे लिए नहीं है, फिर हम किसके लिए? हमें लॉर्ड, क्योंकि मोहन लिया गया है, आप खरीदा गया है। मसीह ने अपने लहू दे के क्रूस पर पूरा मानव राज्य को वास्तव में एक ही व्यक्ति खरीदा, और यीशु मसीह केवल अपने लहू दे के। आमीन। इसलिए हम अपने लिए नहीं है, पर हम किसके लिए? मसीह के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मसीह के लिए अगर हम हैं, तो हम करने वाला काम किसको दिखाना है? मसीह को दिखाना है। क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति अपने लिए नहीं है। जो व्यक्ति अपना अपना समझते हैं, वही वास्तव में मनुष्य के सामने कुछ न कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। अगर हम मर चुका है, हम अपने लिए नहीं है, हम मसीह के लिए, तो फिर किसको दिखाना है? हमें मसीह को दिखाना है। हम करने वाला कोई भी काम, वो काम क्या क्या उधर 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 पड़ा है। एक तो लिखा है दान, तो चलो भिक्षा, अदरवाइज दान, क्या बोलते हैं? दान लिखा ना, क्या लिखा? दान। दान। फिर चलो, अभी हमारा करने वाला काम आ गया। हम बहुत सारी लोग वास्तव में दान देते हैं, परंतु हमारा उस दान देने के विषय में हम मनुष्य को बीच में लाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मनुष्य को वास्तव में दान देने वाला विषय में भी, एक भला करने के विषय में भी, कोई भी काम में मनुष्य को बीच में लाना नहीं। इवन आप लोग जो दान देते हैं, मैं उसका रिसिप्ट देते हैं, एक्चुअली ये भी गलत है। उधर हम पढ़ के नीचे पीछे पढ़ के आएगा ना, दूसरा तीसरा चौथा इतना पढ़ेगा ना, उसमें लिखा है दाया हाथ देते हैं, बाएं हाथ को ना जाना, पता नहीं चलना चाहिए। तो ये रिसिप्ट दे रहे, ये भी गलत है, परंतु क्या करे, ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है। जितनी हमारा चर्च है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट को एक्चुअली हमारा हिसाब देना पड़ता है। एक पाई भी हम खर्चा करने के लिए वास्तव में गवर्नमेंट को हिसाब देना पड़ते हैं। क्या इनकम आते हैं, क्या खर्चा करता है, कितना बचावट करते हैं, ये भी गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलते हैं तुझे 100 रुपये आया ना, 15 रुपये केवल तुम बचा पा रहे, बजा के रख सकते, बाकी 85 रुपये तुझे खर्चा करना है। अगर खर्चा नहीं करेगा ना, उसके लिए टैक्स डालेगा लोग, इसलिए खर्चा करना ही पड़ते। आमीन। खर्चा करना ही पड़ते। और हमारे इधर बचावत है ही नहीं, बचता नहीं है कुछ भी, उल्टा ज़्यादा होता है। आमीन। भाई चलो, इसलिए वो रिसिप्ट देना भी वास्तव में गलत है। वो तो ठीक है। अपना एक भाई साहब ने गए हफ्ता में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया, पास्टर का, उनका बितलवाड़ी का ही बोल रहा, मैं बितलवाड़ी कलेशिया का बोल रहा हूँ। ये महान ने बोला मैं 2 साल दशांश दिया है, मेरे को वापस करो। बाप रे, ये गए हफ्ते की बात है। वो बोल रहे मेरे को वापस दो। तो आप सोचो, ये व्यक्ति वास्तव में किसके लिए दिया? परमेश्वर के लिए दिया क्या पास्टर के लिए दिया? वो परमेश्वर के लिए नहीं दिया, वो बीच में मनुष्य को लाया, पास्टर के लिए दिया। प्रभु के वचन में लिखा है उसका प्रतिफल मिल चुका है।
उसको भी स्वर्ग से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे को हंसी आया, मैं सीधा उसको बोला तू प्रूफ लाओ। तो मेरे को तारा 2 साल का मांगा उन्होंने, बोलते मिनिमम 1000 रुपये मैंने डाला है, मिनिमम 1000 डाला, इसे 2 साल का मेरे को पैसा वापस करो। मैं बोला प्रूफ लाओ, तेरा पैसा पक्का वापस मिलेगा, प्रूफ लाओ। क्योंकि रिसिप्ट देते हैं, प्रूफ लाओ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ऐसे लोग वास्तव में कलीसिया में हैं। ये लोग वास्तव प्रभु में है क्या मालूम नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को दे रहे करके प्रभु का वचन में लिखा है, अगर तू थोड़ा पढ़ेंगे वो 4 कौन से वाक्य हैं, 4 और 30, तीसरा तेरा दाएं हाथ से देते बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए, वही 6 अध्याय में। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ क्या करता है, दाहिना हाथ क्या करते हैं, उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए। तेरा बायां हाथ जाना नहीं चाहिए। इतना तक सीक्रेटली तुम देना का, इतना तक सीक्रेटली देने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 15 लाख रुपया ये छत डालने के लिए बाजू में रहने वाले एक बहन आके दे दिया। बाजू में रहते, वो बिल्डिंग में रहते, वो आके 15 लाख रुपया छत डालने के लिए दिया। मेरे को एक की बात तो बोल के दिया, पास्टर जी अनाउंस मत करना। फिर भी मेरे को अनाउंस करना ही पड़े, क्यों? नहीं तो किधर गवर्नमेंट को पहले दिखाना पड़ेगा और ट्रस्टी को दिखाना पड़ेगा, पब्लिक को बोलना पड़ेगा। कर पढ़ते क्या करेगा? फिर वो ना रहने का एक दिन मैंने अनाउंस किया, ऐसा ऐसा बहन ने दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते हैं, लोग अगर आप करने वाला कोई भी काम यीशु मसीह में विश्वास करके आप करने वाला हर एक भलाई, उसके बीच में मनुष्य को लाना नहीं। अगर मनुष्य को लाया तुम्हें प्रतिफल स्वर्ग से नहीं मिलेगा, पृथ्वी से मिलेगा। पृथ्वी में रहने के में प्रभु बोलते तुमको प्रतिफल मिल गया, ऐसा लिखा है, तुमको प्रतिफल मिल गया। आमीन। जो तूने दिखाए सबके सामने, यही प्रतिफल है तेरा, यही प्रतिफल है। उनका संसाव आओ, चलो। मैंने कहा हम कभी कभी एक बार एक कोलाबा में एक व्यक्ति फैन दिया, फैन दिया, फैन कोलाबा चर्च में। आते ही वो फैन को देखते पहले, चलो। वो मेरे को पूछते हैं, पास्टर जी फैन सब चल रहे ना? मतलब चल रहे ब्रदर। हाँ जैसा बोलता है ना, एक मुर्गी अंडा डालते हैं ना, ये अभी तो 7 रुपये कुछ हो गया, पर 7 घंटा और मुर्गी दिमाग खराब कर देगा। मैंने डाल दिया, मैंने डाल दिया, मैंने डाल दिया। ऐसे लोग हैं, इतना देते हैं पर इतना दिखावटी हो जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं इसको प्रतिफल मिल गया। आपको मालूम है, दान के विषय में एक अलग बात यीशु मसीह ने बोला, क्योंकि दान देना चाहिए एक अच्छा दिल से, रोके नहीं, रोके नहीं, अच्छा दिल से। ऐसा लिखा, इट्स अ कमांडमेंट। दान देने का करके आज्ञा है। हम तो आज्ञा को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय का 11 वाक्य। तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दिन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। यदि तेरा कोई भाई बंधु, परमेश्वर को मालूम है ये दरिद्र लोग वास्तव में हमें दुनिया में है। दरिद्र भाई लोग बोला प्रभु ने, दरिद्र भाई लोग। मैं तो उनको देने का विषय में लिखा है, वी हाउ टू गिव। और मालूम है यीशु मसीह ने प्रार्थना सिखाने का समय एक बात तो बोला, हमें प्रार्थना सिखा रहे यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना सिखा रहे, तुम इसी रीति से प्रार्थना करना, हे हमारा स्वर्गीय पिता, तेरा नाम महिमा हो जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पृथ्वी में भी हो जाए, और दिन प्रतिदिन का रोटी मुझे देना। ऐसा लिखा है क्या? है मुझे देना लिखा है? मुझे क्या लिखा है? हमें देना। हमें उस शब्दों को देखो, हमें देना। मैं उसका अक्षरी अर्थ ले रहा हूं। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह इस रोटी के बारे में बात नहीं किया। कौन सी रोटी?
आमें तीन खाना वाला रोटी के बारे में नहीं बोला। हम सब लोग बोलते हैं खाना वाला रोटी, खाना वाला रोटी क्या? 1 महीना का राशन घर में रखा है, अब 50 किलो चावल, आमें प्रति 5 किलो दाल, आमें प्रति 4 किलो चिकन, ये सब फ्रिज में भर के रखे, फिर भी बोलते प्रतिदिन का रोटी मुझे देना। प्रभु बोला मारेगा तेरे को मैं। 1 महीना का राशन पूरा भर के रखे, बोलते हैं प्रतिदिन का रोटी। वो रोटी के बारे में बात नहीं किया प्रभु ने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोटी के बारे में नहीं, वो रोटी तू मांगने से पहले मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, ऐसे लिखा है मत्ती 6 अध्याय, मत यही बाहर है, फिर भी पढ़ो थोड़ा। 6 अध्याय उसका 7 और 8 वाक्य पढ़ लीजिएगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की ना, अन्य जाति का नाई बकबक न तो करो, भक भक मत करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो हाँ। तुम उनकी नाई ना बनो, उनका नहीं बना। हाँ, क्योंकि तुम्हारी पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। जान चुका हो तो हमारा शारीरिक बातों के लिए आप प्रार्थना मत करना। मुझे कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, मकान चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, जॉब चाहिए, अगड़म बगड़म चिगड़म। हमको तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है, खत्म नहीं होते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रार्थना मत करना। फिर किसके लिए प्रार्थना करने का? रोटी, कौन सी रोटी मांगने का? आत्मा का भोजन के लिए वही रोटी मांगने का। वो आपको एडवांस नहीं मिलेगा, पूछे तो मिलेगा। 1 महीने के लिए भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो आपको अभी के रोटी के लिए आपको जरूरत है, अब भी दिया जाएगा एकदम गरम गरम। इसका एक छाया आप वास्तव में इस्राएल लोगों को प्रभु ने मन्ना देने के समय प्रभु ने बोला हमें आज का मन्ना आज सुबह के लेने का, कल के लिए बचा के मत रखना, कीड़ा पड़ेगा। वो मन्ना बोले तो ये परमेश्वर का वचन है। प्रतिदिन सुबह उड़ के 4 बजे उड़ के बोलने का, प्रभु मुझे वास्तव में आज जीने के लिए हमें आत्मा का भोजन देना। वो देगा तुझे, मांगने वालों को देगा, मांगने वालों को, चुपचाप रहने वालों को नहीं मिलेगा। पर ये जो भोजन है ना, ये चुपचाप रहे तो भी मिलेगा। ये भोजन बड़ा सांबार ये मिलेगा आपको, पूछना कभी नहीं, वैसे मिल जाए। कोई प्रभु बोलते मैं जानता हूं तुझे क्या चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु ये जो भोजन है ना, आत्मा का भोजन, प्रतिदिन पूछ के मांगने का, मुझे दे, मैं आत्मा में दरिद्र हूं, मुझे दे। मैन, जो व्यक्ति कहते हैं लॉर्ड आई एम पोर इन स्पिरिट, मैं वास्तव में आत्मा से दरिद्र हूं, आत्मा का विषय में मैं दरिद्र हूं, मुझे दे, प्रभु देगा, जरूर देगा। परंतु ये जो भोजन है ये पूछना नहीं। प्रभु बोलते मैं जानता हूं तुझे आज क्या चाहिए, आज चिकन चाहिए ना, ठीक है देता हूं। एक छोटी सी एग्जाम्पल कल मेरे साथ हुआ, मैं बोलना चाहता हूं प्रभु का महिमा के लिए। मैं कल एक शुश्रूषा के लिए गया था, हमें ऐरोली। मैं एक डॉक्टर का घर में प्रार्थना के लिए बुलाया, मैं गया। मैं जाने से पहले मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मेरे साथ एक प्रभु का दास है, मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। मैं प्रभु को मन में बोला, प्रभु मुझे मालूम है डॉक्टर आज मुझे कुछ तो देगा, परंतु मैं उसको लेने नहीं चाहता हूँ। पर डॉक्टर का दिल में आप कार्य करने का वो जो बात है, जो देने वाला चीज़ है, वो मेरा साथ में आने वाला उस पास्टर को देने के लिए मैं ये मन में कहा। जैसा मैं गया, प्रार्थना की, सब कुछ हो, कम से 2 घंटे के बाद मैं जाने के लिए उठा तो मेरे को थोड़ा सा टॉयलेट में जाना पड़ा। पर उससे पहले वो डॉक्टर ने चलो पहले मेरे साथ में आया हुआ पास्टर चलो टॉयलेट में गया।
उसी टाइम ये डॉक्टर मुझे पैसा दिया, मैं बोला नो मुझे नहीं चाहिए, बाकी कुछ नहीं बोला, मुझे नहीं चाहिए, बहुत बोला नो मुझे नहीं चाहिए। मैं देखना चाहता मेरी मन की बात तो प्रभु सुन के प्रेज़ द लॉर्ड ये ऐसा करेगा कि मैं यही वास्तव में देखना चाहता था। उसके बाद वो आया टॉयलेट से, फिर मैं गया टॉयलेट में, तो इसका साथ तो क्या वो मुझे नहीं मालूम। मैं सीधा बैग उठाया, मैं और पास्टर वाशी में एक पेशेंट के लिए उन्होंने आईसीयू में एडमिट है, बहुत सीरियस है। उस पेशेंट को प्रार्थना करने के लिए पास्टर मुझे लेके गया। मेरा स्कूटर मैंने बाजू में रखा, स्कूटर से उधर आता, भाई पास्टर ने बोला पास्टर जी एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलो। आपको मालूम है मेरा पर्स देखो, मेरा घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, आज केवल 100 रुपये है। रिक्शा चलाते हो पास्टर, पर मेरा टायर, रिक्शा का टायर पंच हो गया, उसका 80 रुपये चाहिए पंचर लगाने के लिए, बाकी बचा हुआ केवल 20 रुपये है। इस 20 रुपये से मैं कैसे घर चलाएगा? आज मेरा 5 बच्चा है। और आपको मालूम है क्या हुआ? आप जैसा टॉयलेट में गया, ये डॉक्टर मुझे एक कुछ पैसा दिया। मैं हंस रहा था, मेरे को पूछे उन्होंने आप क्यों हंस रहे? मैं बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं बोला नहीं मेरा मन में मैं क्या बोला प्रभु को। और इतना खुशी हुआ मुझे, इतना आनंद हुआ मुझे। और मैं परमेश्वर मेरा दिल का बात तो प्रभु सुनकर वैसा ही करता है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आप जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमारा परमेश्वर इतना निकट है, हम पुकारने का समय हमारा पुकार को सुनने के लिए इतना निकट है, परंतु आप उसको जानने के लिए एक ही बात है, प्रभु से कहते रहने का लॉर्ड मैं आत्मा में दरिद्र हूं। यीशु कहता है ब्लेस्ड द स्पिरिट इन पुअर, जो मैं आशीष पाएगा जो आत्मा में दरिद्र कहलाते हैं। वो दरिद्रपन आत्मा का विषय में होना चाहिए। अगर प्रतिदिन उसका दरिद्रपन आपकी और मेरी दरिद्रपन हटाने के लिए प्रभु से मांगते रहने का, प्रतिदिन मांगने का, परंतु शारीरिक भोजन के लिए मांगने की जरूरत नहीं। बोलते हैं मुझे मालूम है, थोड़ा पढ़ेंगे वो वचन एक बार और, 8 और 9 सॉरी 7 और 8 मत्ती 6, 7 और 8। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई, अन्य जाति के जैसा भग भग मत करना, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है? कपड़े की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, राशन की आवश्यकता है, हमें मकान की आवश्यकता है, वाहन की आवश्यकता है, हर चीज की आवश्यकता वो जानता है। मांगने से पहले देगा वो, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आत्मा का भोजन के विषय में मांगने के बाद ही देगा, ये पक्का। इसलिए इधर जो प्रतिदिन का रोटी बोले तो वो रोटी खाना वाला रोटी नहीं है, हमारे प्रेज़ द लॉर्ड आत्मा का भोजन। आत्मा का भोजन बोले तो आमीन प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना, वचन, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा की आमीन उपदेश, रेवलेशन, ये सब वास्तव में हमारा आत्मा का भोजन है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। केवल चावल ही खाते हैं क्या? बाकी कुछ नहीं खाते? उसका साथ साथ बहुत कुछ खाता है ना, वैसे इसमें भी बहुत कुछ है आत्मा का विषय में भी। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ये सब आपको मांगने से मिलेगा, मांगने से। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे लिखा गया है दान देने के समय अच्छा दिल से देना। रोमी पत्री 12 अध्याय का 8 वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? रोमी पत्री 12 का 8। रोमी पत्री 12 का 8। जो उपदेशक हो वो उपदेशक देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, और अगुवाई करे वह उत्साह करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हमें देने के लिए उत्साह करे। चलो ये आज्ञा है, प्रभु के वचन है। हम बाकी लोगों को देने के लिए उत्साह करें। और ये भी लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड तुम कदापि निराशा से नहीं देने का। और ये भी लिखा है तुझे देना ही पड़ेगा, ऐसा भी लिखा है, हम वो भी पढ़ेंगे। हमें देना ही पड़ेगा। फोर्स टू डू, फोर्स टू डू, फोर्स टू गिव, देना ही पड़ेगा, ऐसा लिखा, देना ही पड़ेगा। कौन सी वजन है? तुम थोड़ा हम तो ढूंढेंगे थोड़ा। पहले लेविया किताब
25 अध्याय का 35 पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। लेविया 25:35। फिर हाँ। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए हाँ। और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, हाँ। तो तू उसको संभालना। वह परदेशी व यात्री की नाई तेरे संग रहे, उससे ब्याज व बढ़ती ना लेना। अपने परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन का निर्वाह कर आज्ञा सके। है, ये देने के लिए आज्ञा है। ओके, आप एक काम करो, व्यवस्था विवरण 15:10 पढ़ो, उसमें क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 15:10। तू उसको अवश्य देना। हाँ, इट इज इंग्लिश बाइबल में थोड़ा देख सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में आई डोंट नो, इंग्लिश बाइबल किसी के पास नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन आमेन। उधर लिखा है तू उसको अवश्य देना। मलयालम में लिखा है, हाँ मलयालम, നീ അവന് കൊടുത്തേ മതിയാവൂ। इसका मतलब यू हैव टू गिव। प्रेज़ द लॉर्ड। इंग्लिश बाइबल इट इज फोर्स टू गिव। तुम देना ही पड़ेगा तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा लिखा है। इट्स ए कमांडमेंट। भाई सच्चाई कोई जानता नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत बोल दे तो पास्टर हमेशा मांगते रहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को समझो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है यू हैव टू गिव, तुझे देना ही पड़ेगा। उधर लिखा है अवश्य देना पड़ेगा। हिंदी बाइबल इतना ये नहीं है, पर मलयालम बाइबल और इंग्लिश बाइबल इस ओरिजिनल ट्रांसलेशन, कुछ मराठी बाइबल भी, पंडित रमाबाई का जो बाइबल है, पंडित रमाबाई ट्रांसलेट किया, वो ओरिजिनल लैंग्वेज से किया। मोटा बाइबल है पंडित रमाबाई का, उसमें पक्का हमें ओरिजिनल भाषा से ट्रांसलेट किया पंडित रमाबाई ने। प्रेज़, उसमें लिखा है तुझे देना ही पड़ेगा, ऐसे लिखा है हमें। इट्स अ कमांडमेंट, वी हैव टू गिव, और अच्छा दिल से देना है, ऐसा भी लिखा है, दुख से नहीं, अच्छा दिल से परमेश्वर का नाम। तो ये जो आज्ञा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे उसका जो उतर लिखा है मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय का हमें पहला वाक्य में हिंदी में लिखा शुरुआत में, तू चौकित रहना ना, सावधान रहो, सावधान। तुम मनुष्य को दिखाने बस क्यों बोला सावधान? सावधान का जो ग्रीक शब्द है हमें प्रेज़ द लॉर्ड प्रोसोके, प्रोसोके, इसका मतलब डेडिकेट इन फ्रंट ऑफ द गॉड टू गिव। तुम समर्पण हो जाओ परमेश्वर को देने के लिए। प्रोसोके का मतलब वही है, डेडिकेट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द गॉड टू गिव। तुम वास्तव में समर्पित हो जाओ परमेश्वर को देने के लिए, ऐसा उसका अर्थ है। परंतु ये गहराई वैसे कोई जानता नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए कुछ भी लोग करना शुरू करते हैं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। पर मैंने देखा है जितने लोग वास्तव में देने के लिए मन नहीं लगाते, उनका दूसरी रास्ता से वास्तव में पैसा खत्म हो जाते हैं। कभी दवा का द्वारा, कभी प्रॉब्लम का द्वारा, कभी अचानक एक्सीडेंट का द्वारा, अचानक बहुत सारी बातों का द्वारा हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रॉब्लम हो जाते हैं। ऐसा मैंने देखा है। परंतु जो देने के लिए जो लोग मन लगाने शुरू की, ये सब प्रेज़ द लॉर्ड कम होने लगता है। ऐसा भी मैंने देखा, मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है सारी बात। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लिखा है लेने देने में, प्रार्थना में, उपवास में, दान देने के विषय में 3 विषय ये 6 अध्याय कहता है। ये तीन विषय, ये 6 अध्याय में 3 विषय लिखे। 3, नंबर 1 देने के विषय में, नंबर 2 उपवास के विषय में, नंबर 3 वास्तव में प्रार्थना का विषय में। ये तीनों विषय में भी मनुष्य को बीच में लाना नहीं, क्योंकि तीनों करते हैं मनुष्य, परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं, मनुष्य के लिए नहीं। हम देते हैं परमेश्वर के लिए देते हैं। हम उपवास करते हैं परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसके बीच में हम कोई भी मनुष्य को लाना नहीं। यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें इस अध्याय कहते हैं, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के ओर से वास्तव में ये भला काम करने के लिए हमें वास्तव में अनुग्रह मिला है। मैं एक्चुअली यीशु मसीह को जानने से पहले मेरा अगर उंगली में थोड़ा कट गया, एक नमक डालने के लिए 100 बार सोचते मैं, वो नमक मेरे उंगली में डालेगा तो वो नमक मेरा नष्ट हो जाएगा, उंगली खराब हो गए करके सोचते नहीं। इतना तो बात में कंजूस था, मैं कंजूस, नंबर 1 कंजूस। मगर प्रभु में आने के बाद मेरा कंजूसीपन, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत सारी कंजूसीपन परमेश्वर ने हटा दिया हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत कंजूसीपन को प्रभु ने हटा दिया। मैं अभी कंजूस में, मुझ में, मैं अपना आप में कंजूस हूँ। कैसे? मेरे लिए खर्च करने के लिए, बाकी लोग खर्च करने में कंजूस नहीं, मेरे लिए खर्च करने लिए कंजूस हूँ। मैं शर्ट पहनने के टाइम मेरा बच्चे लोग पाले देते हैं, कौन सी शर्ट पहना, कौन सी पैंट पहना। कल एक शर्ट पहना तो मेरा पत्नी सवाल किया, ऐसी शर्ट पहन के आते भिखारी के जैसा, वो भी बोला। आमीन, पे चलो। तो मैं कंजूस हूं, अपने आप में कंजूस हूं, परंतु बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी लोगों के लिए बहुत कंजूस था मैं पहले, पर यीशु मसीह में आने के बाद प्रभु ये विशेष अनुग्रह, क्योंकि लिखा है याकूब का पत्री 1 अध्याय का 17 वाक्य में लिखा है, हर एक उत्तम वरदान, हर एक भलाई प्रकाशों की पिता से आते, ऐसा लिखा है। थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी बातें वास्तव में भलाई के काम आते हैं, हमें शैतान से नहीं, दुनिया से नहीं, कोई मनुष्य से भी नहीं। फिर किस कहां से आते हैं? हमारा प्रकाशों की पिता से। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने इस 6 अध्याय का 1 से लेकर 4 वाक्य में एक ही बात वास्तव में हमें अपने चेलों को सिखाना लगा। तुम करना वाला कोई भी दान बाकी लोग दिखाते हुए नहीं, देखते हुए नहीं, कोई मनुष्य को बीच में लाना नहीं। तुम्हारा निधि फरीसियों के, अब तो फरीसियों से बढ़कर होना चाहिए तो लिखा है। तो आपको मालूम है 6 अध्याय में फरीसियों के विषय में लिखा है। फरीसी लोग वास्तव में कौन है? फरीसी लोग बोले तो यादा स्थिति में रहने वाले लोग, जैसा लिखा है वैसा करना वाला, यही फरीसी लोग। पर करते 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 वास्तव करते हैं वो लोग, पर उनमें एक दोष है। करते हैं वो लोग, शास्त्री लोग करता नहीं है, केवल बोलते हैं। पर फरीसी लोग लिखा वजह तक करते हैं, पर करने से पहले सबको थोड़ा दिखाएगा मैं कर रहा हूं। यही बात है। फरीसी लोग कुछ भी किया तो भी मनुष्य के सामने करते हैं, वो लोग करते, वचन में लिखा है वैसा। आमीन। आपको मालूम है एक फरीसी की प्रार्थना आप कब सुना होगा? यहोवे मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, जो कुछ मिलते हैं मैं दान देता, मैं दशांश देता हूं, हफ्ता में 2 दिन में उपवास लेता हूं, मैं ये पापी मनुष्य के जैसा नहीं है मैं। फरीसी प्रार्थना सुना ना आपने? मत्ती सुसमाचार में है, लोग का सुसमाचार में भी है, फरीसी लोगों का प्रार्थना। तो ये लोग वास्तव में वचन में लिखा हुआ चीज करते हैं। छोटी सी एग्जाम्पल बोले तो कोई भी चीज का बाहर के छिलका का बारे में बात करने वाला लोग है वास्तव में शास्त्री लोग, बाहर के फरीसी लोग वास्तव में वचन की अंदर की बातों को करते हैं, परंतु इतना कि करने का पहले थोड़ा सा लोगों को बुला के करेगा, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। यीशु कहता है वो लोग करते हैं जरूर, पर चलो सब लोग अच्छा है, वो लोग वचन में लिखा हुआ जैसा करते हैं, परंतु करने के समय
वो लोग मनुष्य के सामने अपना बड़ापन के लिए करते हैं, पर यीशु बोलते हैं उनको प्रतिफल मिल चुका है, तुम उन्हीं का समान नहीं बनना। 1 से लेकर 4 एक बार और वचन पढ़े। आमें मत्ती सुसमाचार 6 1 से लेकर 4। सावधान रहो, हाँ। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, हाँ। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ। इसलिए हाँ। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ। जैसा कपटी सभाओं में हाँ। और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ। पर मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके हैं। हाँ। परंतु जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ क्या करता है हाँ। उसे तेरा बायां हाथ ना जान पाए। आमीन। बोल अभी चैरिटी काम कैसा करेगा? अब मेरा परिवार एक बार बोल रहा था, बाकी लोग, क्योंकि केरल में एक पास्टर टीनो जॉर्ज वो बहुत चैरिटी का काम करते हैं। उधर के अस्पताल में प्रेज़ वो खाना देते हैं और बहुत सारी जो स्कूल खोलते हैं प्रेज़ लॉर्ड, बहुत सारी बच्चों को जमा करके उनको वास्तव में 1000 रुपये का किट, वो 1000 रुपये किट बाहर लेके जाने के तक कम से कम 3000 का किट हो जाते हैं। वो लोग बल्क के लेते हैं, इसलिए सब सस्ता में मिलते हैं, उनको देते हैं। तब मेरी परिवार भी बोल रहा था हम भी ऐसा करने का। मैं कुछ बोला नहीं, करेगा नहीं करेगा तेरा, हाँ करेगा ठीक है, पर मेरा मन में है करना नहीं। अगर करना है तो चुपचाप जाके वो बच्चा का घर में जाके देने का, किसी को बोलना नहीं। 50,000 रुपया एक लड़की की शादी के लिए दिया जाते हैं, परंतु फंक्शन में 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं। किसके लिए मालूम है? हम चैरिटी का काम कर रहा है, हमने 50,000 रुपया वो लड़की के लिए, वो गरीब लड़की के लिए शादी के लिए दे दिया। खर्चा कितना करते? 5 लाख। हेमा मालिनी को लाएगा उधर से। आमीन। ये सब कोई प्रतिफल मिलने वाला काम नहीं है, कोई काम नहीं है प्रतिफल मिलने वाला। सबको दिखा के करने वाला काम में वास्तव में कोई प्रतिफल प्रतीक्षा ना करना। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए दुनिया में चैरिटी का काम हम कर सकता है केवल उस व्यक्ति को बुला के कर सकते हैं। हमारा मन चाहेगा, अगर चाह रहा तभी हमारा मन चाहे, नो मैं किया हुआ काम हमें प्रेज़ बाजू वालों को पता होना चाहिए मैंने दिया, ऐसा मन में भी सोचा तो भी यीशु कहता है तुझे प्रतिफल मिल गया। अभी मेरे से तुम प्रतिफल प्रतीक्षा मत करना, तुझे प्रतिफल मिल गया। तो सोचो हम करने वाला चैरिटी का काम सही है क्या? आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। कलीसिया में बुला कर देते हैं, उसको ये करते हो करते, ये सब करने वाला काम सही है क्या? नहीं है। एक तरह से देखा तो प्रेज़ लॉर्ड हम बिल्कुल सही नहीं कर रहे। वाक्य 3 में क्या पढ़ा हमने? वाक्य 3 में, परंतु हाँ। जब तू दान करे हाँ। तो तेरा दाहिना हाथ क्या करता है, क्या करते हैं उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। कैन यू डू? तो तुझे प्रतिफल स्वर्ग में पक्का। ऐसा तुम करेगा, स्वर्ग में प्रतिफल पक्का, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लिखा है प्रेज़ लॉर्ड हमें ऐसा चैरिटी काम करना है। ऐसा लिखा है, चैरिटी का काम हम कर सकते हैं, पर किया तो मनुष्य को प्रसन्नता के लिए मत करना। मनुष्य मेरा जान जाना चाहिए। मनुष्य प्रेज़ हम कर रहे करके प्रेज़ लॉर्ड हमें मनुष्य समझना चाहिए। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। ये भी एक बात है, हमें वास्तव में ऐसा काम जब करते हैं हम मन में सोचते हैं हाँ मैं जो काम करते हैं परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। इतना तक हम प्रतीक्षा किया तो भी परमेश्वर की नजर में गलत है। क्यों? बिजनेस है, इट्स अ बिजनेस। मैं अच्छा काम कर रहे परमेश्वर प्रतिफल देगा, मैं अच्छा काम कर रहे परमेश्वर प्रतिफल देगा। इट्स अ बिजनेस। ये भी गलत है ना? हम कितना तक गहराई में जा रहे उस बातों के लिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो एक हाथ से दे रहे ये हाथ जाना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी करे। पर हम क्या सोचते हैं, अगर मैं ऐसा उनको मदद करेगा ना, पर मैं भी बहुत बार ऐसा बोल चुका है, प्रभु मुझे प्रतिफल देगा। मैं कितना बार मैं अपना बोला है, प्रभु मुझे मैं भाई को मदद किया ना, परमेश्वर मुझे मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इट्स अ बिजनेस। वो प्रतिफल इधर ही मिलेगा, उधर नहीं मिलेगा। इतना बोले तो भी तुम कितना श्रद्धा से, इसलिए प्रोसोको प्रोसोके 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 प्रोसोके, प्रेज़ द लॉर्ड, आई एम डेडिकेट इन फ्रंट ऑफ द गॉड टू गिव, परमेश्वर का समर्पित होना देने के लिए, क्योंकि मैं परमेश्वर को दे दिया बस। वो देवे ना देवे, वो करे ना करे, क्योंकि ये आज्ञा है, देना है, करना है। इट्स अ कमांडमेंट, देना है। आइए इसके विषय में और भी प्रेज़ द लॉर्ड हम आगे का हमें क्लास में हम पढ़ेंगे। हम इस समय प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा प्यारे खुदा, ये सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर। आज मैं सुना इस वचन के लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। आपकी सानिध्य हमारे मध्य व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमें उपवास प्रार्थना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उपवास और प्रार्थना और प्रेज़ द लॉर्ड देने के, दान देने के विषय हर बातों में परमेश्वर हमें फरीसी लोगों से बढ़कर हमें तुम्हारा प्रेज़ भला का काम होना चाहिए, तेरा वचन कहता है परमेश्वर। इस बातों को मैं धन्यवाद करते हैं भाई, हमें एक एक व्यक्ति के जिंदगी में होने की हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका सानिध्य हमारा संग रहना प्रभु, जितना जल्दी परमेश्वर हमें कलिसिया में अपने अपने कलिसिया में इकट्ठा होने के लिए मैं कृपा करना दयालु परमेश्वर। आप हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु, सारी आदर में मौका दे रहे परमेश्वर। हमारा प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मां गण स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के तक भागीदार हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समझे उनका परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया लेलुया लेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु तो आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।